अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कहते हैं ना, मज़े ते मैया हून आन गे। वाकई इसी तरह है, वो गाना था तो उस गाने पे चलना शुरू हो गया कि मज़े ते मैया हून आन गे। क्योंकि मज़े में इसलिए कह रहा हूँ, अब आएंगे कि ये वाहद पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहा है और ये वाहद इलेक्शन ऐसा होने जा रहा है जिसमें ऐसे ऐसे लोग नाकाम हो गए, आप सोच नहीं सकते। खबर आपको यह दे रहा हूं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में 13 बुर्ज उल्टेंगे। इलेक्शन से भागने की तैयारी शुरू हो गई है। कौन भाग रहा है ये भी आपको बताएंगे। तहरीक-ए-इंसाफ ने हर हलके में अपने तीन उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं और तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कहते हैं ना, मज़े ते मैया हून आन गे। वाकई इसी तरह है, वो गाना था तो उस गाने पे चलना शुरू हो गया कि मज़े ते मैया हून आन गे। क्योंकि मज़े में इसलिए कह रहा हूं, अब आएंगे कि ये वाहद पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहा है जिस इलेक्शन के अंदर सिलेक्शन के उम्मीदवार, यानी वो उम्मीदवार जो सिलेक्शन समझ रहे हैं, उनको मायूसी होगी। और ये वाहद इलेक्शन ऐसा होने जा रहा है जिसमें ऐसे ऐसे लोग नाकाम हो गए, आप सोच नहीं सकते। बड़ी तैयारी हो रही है और ये दुनिया का, मैं दुनिया का कह रहा हूं, ये दुनिया का महंगा तरीन इलेक्शन भी होगा सियासी जमातों के लिए और सस्ता तरीन भी होगा किसी एक सियासी जमात के लिए। यह भी बड़े मजे वाली बात है। मेरे पास, क्योंकि आज मैं इस्लामाबाद में हूं तो और इस्लामाबाद से बड़ी खबरें निकलती हैं, तो इस्लामाबाद से जो मुझे खबरें मिल रही हैं, हालांकि आज यहाँ पे मौसम बड़ा प्यारा है और ऐसे मौसम में फिर प्यारी खबरें भी निकलती हैं, अंदर की खबरें भी निकलती हैं, बहुत सी अहम सी खबरें भी मिलती हैं। तो उन खबरों के हवाले से जो डिटेल मेरे पास आई है और जो मैंने अपने ज़राए से चीज़ें हासिल की हैं, अगर इन सब को बयान करना शुरू कर दूं तो शायद 1 घंटे का मेरा व्लॉग, बल्कि इससे भी लंबा हो जाए। लेकिन चूंकि मैंने रोज़ाना आपसे 2-2, 3-3 दफ़ा मिलना है तो कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। खबर आपको यह दे रहा हूं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में 13 बुर्ज उल्टेंगे। यह बुर्ज खलीफा नहीं है, यहां कोई बुर्ज और नहीं है। 13 सियासी बुर्ज, 13 सियासी शख्सियात 8 फरवरी के इलेक्शन से आउट हो जाएंगे, बुर्ज उल्टेंगे। इलेक्शन से भागने की तैयारी शुरू हो गई है। कौन भाग रहा है यह भी आपको बताएंगे। तहरीक-ए-इंसाफ ने हर हलके में अपने तीन उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं और 3 से के अलावा 6 यानी 9 उम्मीदवार। हिस्ट्री में हुआ ही कभी नहीं, पहली दफा हो रहा है और एक ही जमात है जिसके पास ऐसे है। 3 फाइनल, 6 रिजर्व। तीनों को पकड़ लो, चौथे को पकड़ लो, 5वां किस किस को पकड़ोगे? बड़ा प्लानिंग की गई है। ये प्लानिंग तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसी प्लानिंग है कि एक हलके से 9 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। पहली खबर यही देते हैं। चले, तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं जी, बिल्कुल फाइनल हो गए हैं। एक हलके से 9 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। 9 के 9 उम्मीदवार तहरीक-ए-इंसाफ के होंगे। बज़ाहिर वो सामने सिर्फ वही उम्मीदवार आएगा जिसको टिकट दी जाएगी। बाकियों के कागजात जमा होंगे, इंतहाबी निशान अलाट होंगे और इंतहाबी निशान अलाट होने के साथ साथ वो अपनी कैंपेन हल्की फुल्की करेंगे। उन्होंने आगे क्या करना है, किस वक्त उन्होंने क्या रोल अदा करना है, इसकी प्लानिंग तहरीक-ए-इंसाफ ने इतनी कमाल की है कि तमाम की तमाम सियासी जमातें
ना सिर्फ देखती रह जाएंगे बल्कि तमाम की तमाम सियासी जमातें अपने होश खो जाएंगी। तहरीक इंसाफ टेक्निकल, अवामी और तरीके से इस तरह इलेक्शन लड़ रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। धांधली, दो नंबरी सियासी जमातों की खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं, मैंने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि 13 बड़े सियासी बुर्ज उल्टने वाले हैं। सोच रहे होंगे यार कौन उल्टेगा? नोट कर लें, मियां साहब को एक से ज्यादा हल्कों से इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। हालांकि कानून में इजाजत नहीं है अभी इलेक्शन लड़ने की, लेकिन चले अगर उनको इजाजत मिल जाती है तो हमको नोते हैं इसमें बोलने वाले। जहां वो जीतेंगे हम कहेंगे जीते हैं, जहां पे वो हारेंगे हम कहेंगे हारे। मियां साहब अगर जितने हल्कों से भी इलेक्शन लड़ेंगे, रिपोर्ट है कि ज्यादा हल्कों से मियां साहब इलेक्शन हारेंगे। चौधरी शुजात हुसैन साहब के दोनों बेटे इलेक्शन हारेंगे। ये मैं नहीं, ये सर्वे कह रहा है। एमकेएम के 4 बड़े नाम इलेक्शन हारेंगे। पीपल्स पार्टी के एक साबिक वजीर आजम इलेक्शन हारेंगे। तहरीक इंसाफ के एक मुनहरफ, बल्कि 20 मुनहरफ या 26 मुनहरफ जो लोग थे, उनमें से 8 को इबरतनाक शिकस्तों की जमानतें खारिज हो जाएंगी। यानी खारिज कहने का मतलब है जब्त हो जाएंगे। ये बुर्ज उल्टेंगे। आप मुझे नाम कहेंगे, मैं नाम दे दूंगा, लेकिन जरा कागजात जमा होने दें, फिर आपको नाम भी दूंगा। याद करें, मैंने अपने चैनल, टीवी चैनल पे जब मैं प्रोग्राम कर रहा था, कहा था जब लाहौर समेत पंजाब में 20 हल्कों में इलेक्शन हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने हल्कों के इलेक्शन के रिजल्ट पहले बताए थे वही हुए थे। अब भी जो मैं आपको बता रहा हूं ये इसी तरह होगा। 13 बड़े बुर्ज उल्ट रहे हैं, उसमें छोटे बुर्ज भी 13 से ज्यादा है जो नसात उल्टेंगे और सियासत से कई लोगों का हाथमा होगा। अब हो यह रहा है कि पीडीएम की 6 से ज्यादा जमातें, जिनमें 3 बड़ी जमातें हैं, ये अवामी रद्द अमल को देखते हुए, अवामी रिएक्शन को देखते हुए, सर्वे को देखते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए अब ये कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन से भागने की। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन किसी तरीके से मुलतवी हो जाए। और इसके लिए आज मैं जो आपको कह रहा हूं नोट कर लीजिएगा, इलेक्शन शेड्यूल के फौरी बाद आपको इस पे कई एप्लीकेशनें भी नजर आएंगी, तो फिर आपको नजर आ जाएगा कि इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं, असल वजूहात क्या है, और नजर आ जाएगा कि शिकस्त किसका मुकद्दर है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।